अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 गैशियस एक्सचेंज। लास्ट वीडियो में हमने गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ा। आज हम गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ह्यूमन में गैशियस एक्सचेंज के लिए एक मखसूस निज़ाम है जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एयर पैसेजवे एंड लंग्स। एयर पैसेजवे स्टार्ट होता है नेजल कैविटी से। इट ओपन्स टू आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग्स कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। देयर आर 2 नोस्ट्रिल्स। फिर फेरेंक्स आता है, फिर ग्लोटस, फिर लेरिंग्स, फिर ट्रेकिया आता है और ट्रेकिया डिवाइड होके ब्रोंकाई बनाता है। ये ब्रोंकाई मज़ीद डिवाइड होके ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर एल्वियोलाई आते हैं। इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पार्ट्स ऑफ एयर पैसेजवे में फर्स्ट नोज है। इसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल और इंटरनल नोस्ट्रिल। उसके बाद नेजल कैविटी स्टार्ट होती है। एयर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से दाखिल होती है। ईच नोस्ट्रिल इज लाइंड बाय फाइन हेयर एंड म्यूकस। अब म्यूकस क्या है? म्यूकस एक्चुअली लेसदार फ्लूइड को कहते हैं। यहाँ पर इन कंपोनेंट के होने की वजह से एयर फिल्टर होती है और डस्ट पार्टिकल्स रिटेन हो जाते हैं, यानी यहीं चिपक जाते हैं, आगे नहीं जाते। उसके साथ साथ ये म्यूकस बॉडी में दाखिल होने वाली हवा के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, यानी उसे 37 सेंटीग्रेड पर मेंटेन करके उसे एंटर करता है। नेजल कैविटी के बाद फेरेंक्स का रीजन शुरू होता है। इंटरनल नोस्ट्रिल फेरेंक्स में एंटर होते हैं। ये भी मस्कुलर पैसेज है और ये फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन है। फेरेंक्स के बाद ग्लोटस आता है जो नैरो ओपनिंग है। ग्लोटस में एक फ्लैप होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। जब इंसान खाना खाता है तो ये एपिग्लोटिस लेरिंक्स को कवर कर देता है, जिससे कोई भी फूड पार्टिकल ट्रेकिया में नहीं जाता है। उसके बाद लेरिंक्स है। ट्रेकिया और फेरेंक्स के मिड का रीजन है। ये 2 पेयर ऑफ कार्टिलेज का बना होता है। इसमें फिब्रस बैंड्स मौजूद होते हैं, इसलिए इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। जब एयर यहाँ से गुजरती है तो ये फिब्रस बैंड्स तेजी से वाइब्रेट होते हैं, तो इन वाइब्रेशन की वजह से साउंड पैदा होती है। इन साउंड को चीक्स, टंग और लिप वर्ड्स की शक्ल देते हैं, जिससे स्पीच का प्रोसेस मुकम्मल होता है। आफ्टर लेरिंक्स ट्रेकिया आता है। इसे विंड पाइप भी कहते हैं। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। इसकी वॉल सी शेप्ड कार्टिलेज से बनी होती है। ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाने के लिए ये सी शेप कार्टिलेज मदद करते हैं और एयर स्मूथली पास ऑन हो जाती है। ये ट्रेकिया एक्सटेंड होकर नेक रीजन से गुजरकर चेस्ट कैविटी में एंटर होते हैं। यहाँ पर ये मज़ीद डिवाइड हो जाते हैं, जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई की वॉल्स भी ट्रेकिया की तरह सी शेप कार्टिलेज से बनी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये मज़ीद डिवाइड होना शुरू होती हैं तो ये कार्टिलेज ख़त्म होने लगती हैं और फाइनली फाइन ट्यूब्स में एंड होती हैं। इन फाइन ट्यूब्स को ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये फाइन ट्यूब्स बहुत फाइन डक्ट्स में एंड होती हैं, जिनको एल्वियोलर डक्ट्स कहते हैं। ये डक्ट्स एंड होती हैं कुछ क्लस्टर्स में, वैसे ही क्लस्टर्स जैसे कि ग्रेप्स वगैरह में होते हैं। इन क्लस्टर्स को एल्वियोलाई कहते हैं और एक को एल्वियोलस कहते हैं। एक एल्वियोलस का स्ट्रक्चर सैक लाइक होता है और ये कवर होता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से। ये कैपिलरीज पल्मोनरी आर्टरीज से बनकर आती है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो लंग्स में एंटर हो जाते हैं। ये पल्मोनरी आर्टेरियोल्स बनाती हैं मज़ीद फाइन हालत में जाकर, और फिर कैपिलरीज जो हैं वो वेन्यूल्स बनाती हैं। ये वेन्यूल्स मिलकर पल्मोनरी वेन बनाते हैं। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में लाती हैं।
अब होम असाइनमेंट के तौर पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं जो आपने याद करने हैं और एक डायग्राम है जो आपने ड्रॉ और लेबल करनी है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट वन इज डिफाइन एल्वेओलाई, सेकंड डिफाइन एपिग्लॉटिस, राइट इट्स फंक्शन, थर्ड write parts of air passageway, fourth one draw a label diagram of human respiratory system. Now it's activity time. Students, you have to answer a very simple question. If you know the answer, please drop it in comment section. Question is, what is the length of trachea? That's all for today. Please like and subscribe our channel and click the bell icon so that you can get my new videos. If you find this video informative, then do share with other students and friends as well. Thanks for watching.